हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 25 के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशिकाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 25 में भगवान बताते हैं कि आत्मा के बारे में बताते हैं। इसके पहले श्लोक संख्या 24 में हमने बताया था कि यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविनाशी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला। श्लोक संख्या में कहा गया है अव्यक्तोयम चिंतोय विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। वो भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन शास्त्रों के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में एक अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। इसी बात का दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है। मतलब आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा जाता है। फिर आत्मा को अविकार कहने का क्या मतलब है। आत्मा को अविकार कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है। उसमें विकार होता है प्रकृति में, पर आत्मा में कभी भी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा
अत्यंत विलक्षण है। अब इस आत्मा को उपरोक्त प्रकार से जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसका क्या मतलब है? उत्तर यह है कि इसमें यह भाव दिखलाया गया है कि आत्मा को उपरोक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता है। हरे कृष्णा धर्म।